कहते हैं कि जब तक अच्छी तरह से बारिश ना हो जाए तब तक आम नहीं खाना चाहिए, चाहे वो कितने भी पके हुए और मीठे क्यों ना हो। वैसे शुरू शुरू में जब मार्केट में आम उतरते हैं तो अक्सर हम उन्हें खूबसूरती देखकर खरीद तो लाते हैं, लेकिन वो खाने में मीठे नहीं होते। तो इसलिए आज मैं आम की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप बारिश हुए बिना भी खाएं तो भी वो हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होगा, और आम भी अगर मीठे ना हो जैसे भी हो, इस रेसिपी में आ जाने के बाद से बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी हो जाएंगे। तो आज मैं आम से श्रीखंड बनाने जा रही हूँ, जिसे परंपरागत तरीके से छोटी छोटी पूड़ियों के साथ कैसे खाया जाता है वो भी आपको बताऊंगी, और ये बड़ी ही स्पेशल वाली पूड़ियाँ बनाना भी आपको बताऊंगी। तो आज एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी के लिए तैयार हुई, और ये देखिए मेरा छोटा सा ग्रैंडसन वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में से ही इसने पूड़ियाँ और श्रीखंड उठा उठा कर अपनी प्लेट में रखना शुरू कर लिया है। तो चलिए ये इररेसिस्टिबल रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। श्रीखंड बनाने की तैयारी तो हमें करीब 5-6 घंटे पहले से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसके लिए दही का पानी निकालना पड़ता है। तो अच्छा तो ये रहता है कि आप रात में ही इस तरह से एक बड़ी सी छन्नी के ऊपर साफ सूती कपड़ा बिछा दीजिए, और बिल्कुल ताजा दही जो बिल्कुल भी खट्टा ना हो उसे इस कपड़े पर डालिए, तो सारा पानी छनकर अलग हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह छन्नी पर दही डालते ही जल्दी जल्दी सारा पानी गिरने लगा है। देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन दही में पानी बहुत होता है। ये मैंने 1 किलो के करीब बिल्कुल ताजा दही लिया है। पूरी तरह से इसका पानी छान लेने के लिए हमें इसे रात भर छोड़ना है ना, तो हम बाहर बिल्कुल नहीं रखेंगे। पूरी दही को कपड़े में अच्छी तरह से लपेट कर ऐसे ही छन्नी में ही इसे किसी मग या बोल के ऊपर एडजस्ट करके रात भर के लिए फ्रिज में ही रखेंगे। गलती से भी बाहर मत रहने दीजिएगा, वरना दही बेहद खट्टा हो जाएगा और श्रीखंड बनाने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं रह जाएगा। देखिए इस तरह से हमने इसे फ्रिज में छन्नी सहित कपड़े के अंदर करके रख दिया है, और धीरे धीरे रात भर में सारा पानी निकल जाएगा और सुबह आपको हंकट तैयार मिलेगी। सुबह हो जाने पर अभी आप दही को फ्रिज में ही रहने दीजिए। पहले हम पूड़ियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 कप आटा लिया है और 3 ही टेबल स्पून इसमें सूजी डाल रही हूँ। अगर आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट वाले टेबल स्पून नहीं है तो घर में जो सर्विंग स्पून होते हैं वो भी 1 टेबल स्पून साइज के ही होते हैं, उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी मिला रही हूँ, थोड़ा सा नमक, और इसी स्पेशल पूड़ी में हमें मोइन भी डालना है, तो या तो देशी घी या रिफाइंड ऑयल या दोनों को मेरी तरह से मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों को पहले बिना पानी डाले हुए ही हाथ से अच्छी तरह से मिला लीजिए, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। ये कोई स्पेशल आटा नहीं है, बल्कि जो घरों में नाश्ते या खाने के लिए पूड़ियाँ बनाई जाती हैं वही आटा है। सिर्फ इसकी जो पूड़ियाँ बनेंगी श्रीखंड के साथ खाने के लिए वो बड़ी स्पेशल तरह से बनेंगी, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और इसमें आपको अगर पसंद आने लायक जैसा कुछ लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की बड़ी सिंपल सी बेसिक सी रेसिपीज बहुत स्पेशल तरीके से देखने को मिलती हैं, तो फिर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आराम आराम से गूंथ कर एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, और अब इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए राइज होने देंगे, और इतनी देर में हम श्रीखंड बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तैयारी क्या, श्रीखंड बन ही जाएगा पूरा। इसके लिए भी मैं आपको आम रेसिपी से हटकर एक अलग रेसिपी दूंगी, क्योंकि वैसे तो श्रीखंड सेम डे कंज्यूम करने वाला डेजर्ट है, लेकिन बाई चांस अगर थोड़ा बहुत बच जाता है और आपको फ्रिज में रखना पड़ भी जाए तो भी ये बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश बना रहेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अच्छी तरह से पके हुए आमों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। काटने के दौरान आम अगर दब जाए या उसका रस भी निकल आए तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से अच्छे अच्छे टुकड़ों को अलग रख लीजिए और बाकी बचे हुए आम को कढ़ाई में डालिए। फ्लेम को ऑन कर दीजिए। आम अगर अच्छा मीठा है तो सिर्फ आधा कप वरना 3/4 कप इसमें चीनी डालिए और हल्के हल्के चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना शुरू कर दीजिए। आपने और रेसिपीज में देखा होगा कि आम का सीधे लोग पल्प बनाते हैं, यानी कि मिक्सी में चीनी डालकर ग्राइंड कर लिया और सीधे उसको हंग कर्ड में मिला दिया, हो गया मैंगो श्रीखंड तैयार। लेकिन मैं यहाँ पर इसे कुक कर रही हूँ। देखिए होता क्या है, आम तो फल है, तो इसका पल्प बनाकर जब आप कच्चा ही इसे दही में मिला देते हैं तो थोड़ी देर बाद इससे पानी रिलीज होने लगता है और आपका गाढ़ा गाढ़ा श्रीखंड थोड़ी देर बाद पतला हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आम के टुकड़ों को चीनी के साथ 3-4 मिनट के लिए पका लिया है, और जब चीनी गल गई, उसका थोड़ा थोड़ा पानी सूख गया, तो या तो आप इसे इसी तरह कढ़ाई में ही हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए या ग्राइंडर में डालकर हल्का सा एक बार ग्राइंड कर दीजिए, तो इसका एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा।
ये मेरे ग्रैंडसन भी मेरे साथ काम करा रहे हैं। इन्हें बहुत जल्दी पड़ी है कि श्रीखंड कब तैयार होगा और कब इन्हें खाने को मिलेगा। अब चूंकि मैं यहाँ इंडक्शन स्टोव पर काम कर रही हूँ और ये मैंगो पल्प भी कोई बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, इसलिए मैंने बच्चे को यहाँ खड़े होने दिया, वरना गैस के पास तो मैं बच्चों को फटकने भी नहीं देती हूँ। किचन में आप भी इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करिए। खाना अच्छी तरह से बने, स्वादिष्ट बने, ये बहुत अच्छी बात है, और सब कुछ सुरक्षित रहे, ये उससे भी बड़ी बात है। इस ग्राइंड किए हुए पल्प को 2-3 मिनट के लिए आप फिर से पका लीजिए और ठंडा होने के लिए किसी दूसरे बोल में ट्रांसफर करके रख दीजिए। इतना काम हो जाने के बाद अब हम फ्रिज से दही निकालेंगे। रात भर में इसका मैक्सिमम पानी छन करके मग में इकट्ठा हो गया है और दही बिल्कुल चक्के की तरह से जम गया है। इसको तो आप बोल में निकालिए। मैं अभी आपको पानी दिखाती हूँ। देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन ये लगभग 450 से 500 ml पानी है, यानी कि 1 किलो दही में आधा पानी और आधा दही। लेकिन पानी बेकार नहीं है, इसको आप फेंकिएगा नहीं। इससे आप कढ़ी बना सकते हैं या थोड़ा बहुत ग्रेवी वाली सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं। और दही को किसी फॉर्क से या विस्कर से अच्छी तरह से तोड़ते हुए मिक्स कर लीजिए। और ये जो हमने आम का पल्प बनाया था, ये ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके दही में मिलाते चलेंगे। यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि मैंगो पल्प बिल्कुल ठंडा हो, वरना दही से फिर से पानी रिलीज होने लगेगा। और दूसरी बात ये कि आप मैंगो पल्प को सारा का सारा एक बार में मत डाल दीजिएगा, धीरे धीरे करके डालिएगा, वरना लम्स अगर आ जाएंगे तो फिर उसे दूर करने में और दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके डालते गए, मिलाते गए, तो आप देखिए कितनी जल्दी दोनों चीजें आपस में मिक्स हो गई और कितनी यूनिफॉर्मली मिक्स हुई हैं। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए। जब आप स्पैचुला को अपनी उंगली से इस तरह से पोंछेंगे तो वो जगह देखिए कितनी फाइन, क्लीन और शार्प दिख रही है। इसका परफेक्शन टेस्ट करने का मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा श्रीखंड प्लेट पे निकालिए और इसको प्लेट को तिरछा करिए। देखिए ये अपनी जगह से ना तो बिल्कुल ही बहेगा, ना हटेगा, और ना इसमें से कहीं से किनारों से पानी ही निकला है। ये जो थोड़े से कटे हुए मैंगो चंक्स हमने बचा लिए थे, चलिए इनको अब हम ऊपर से इसमें डाल करके डेकोरेट कर देते हैं। लेकिन पूड़ियाँ बनाने वाला असली काम तो बचा ही है अभी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बड़े स्पेशल तरीके की पूड़ियाँ हम इसके लिए बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे आप कटे हुए पिस्ते से सजाइए, थोड़ा सा केसर भी ऊपर से डाल दीजिए और फिर से इसे फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि ऐसे भी देखने से ही लग रहा है कि ये तो यूं भी अगर आप खा लें तो बहुत टेस्टी है, लेकिन जब तक पूड़ियाँ नहीं बन जाती तब तक ये टेस्ट बिल्कुल अधूरा रहेगा। तो चलिए इसे हम फ्रिज में रख देते हैं ढक करके और झटपट से पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि श्रीखंड के साथ खाने के लिए बड़ी स्पेशल टाइप की पूड़ियाँ बनती हैं, और डो बनाते टाइम कहा था कि ये बिल्कुल वही सिंपल वाला डो है जिससे हम घर में पूड़ियाँ बनाते हैं। तो स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि श्रीखंड के साथ खाने के लिए बहुत छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इसके लिए आप या तो पहले से ही बिल्कुल छोटी छोटी साइज की एक बराबर लोइयां काट कर रख लीजिए और उनको बेलते जाइए, और या तो बिल्कुल पूरे चकले के साइज की बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और फिर उसको कटोरी से काट कर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिए। दोनों ही तरीके सही हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं आपको दोनों ही तरह से पूड़ियाँ बनाकर दिखाती हूँ। वैसे आटे में हमने इतना मोयन डाला है कि इसको बेलते टाइम आपको सूखा आटा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप बिगिनर हैं और रोटी पूड़ी बेलने में माहिर नहीं है तो सूखा आटा लगाकर भी इसको बेल सकते हैं। बहुत पतली पूड़ी भी नहीं बेलनी है, क्योंकि इन छोटी छोटी पूड़ियों को श्रीखंड के साथ खाने का जो तरीका है वो पतली पूड़ियों के साथ नहीं चल पाएगा। बाकी सब कुछ तो वैसे ही करना है। बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ कि जब कढ़ाई का घी या तेल, आपने जो कुछ भी डाला है, अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम पर सेट कर दीजिए। बेली हुई पूड़ी डालिए। अक्सर तो ऐसा होता है कि 10 सेकंड के अंदर ही अपने आप ही फूल जाती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट लगे तो साइड से पलटे से घी उठा उठा कर पूड़ियों के ऊपर डालिए और साइड से ही इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पलटे से स्ट्राइक करिए या ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा टैप करिए, तो ये फटाफट फूल जाती हैं। 8-10 सेकंड के बाद जब एक साइड हल्की सी गोल्डन क्रिस्पी सिक जाए तो फिर इसको फ्लिप करिए। 10-15 सेकंड में ही दूसरी साइड भी सिक जाएगी। तो बस घी बचाते हुए इसे, ये छेद वाला जो स्पैचुला होता है ना, इसको हम लोग आम भाषा में छन्ना, झरना या पौना भी कहते हैं, इससे पूड़ी को तेल से बाहर निकालिए और 1 बाय 1 सारी पूड़ियाँ इसी तरह से बनाते जाइए। और ये जो हमने पहले छोटी छोटी लोइयां बनाकर रखी थी, उनसे भी कितनी आसानी से बन गई सब पूड़ियाँ। और मैं बड़ी देर से कह रही हूँ कि श्रीखंड को पूड़ियों के साथ खाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो चलिए अब दिखाई देती हूँ। इन करारी पूड़ियों को बीच में से फोड़िए, अच्छी खासी बड़ी सी जगह बनाइए, 2-3 चम्मच श्रीखंड इसके अंदर भर दीजिए
और हल्का सा मोड़कर एक ही बार में पूरी पूरी मुंह में रख करके खा जाइए और तब आपको पता चलेगा कि इससे टेस्टी दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसे ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक जरूर से जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।